वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग काफी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज का वीडियो फिर से लेकर के आया हूं एक ग्रामर सेक्शन से, और जो टॉपिक चल रहा था टेंस से। तो मैंने आज फिर से एक टेंस का वीडियो को लेकर के आया हूं। तो आज का जो टेंस होने वाली है वह रहने वाली है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, उसका दो टाइप हम लोग देखे थे। तो आज का जो वीडियो होगी वह क्या होगी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट टेंस की आखिरी टेंस। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे। बिना देर किए हुए इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें। किसकी? आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है बेटा? तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। कि हम लोग पहचान कैसे कर पाते हैं कि आखिर कौन सा टेंस है। अगर हमारे पास हिंदी वाक्य दिए रहेंगे, अगर हिंदी सेंटेंस दिए रहेंगे, तो उसको इंग्लिश में बनाने के लिए हमें कौन सा रूल जो है लगाना होगा। तो रूल को लगाने से पहले मुझे एक चीज की जो है जरूरत पड़ती है, और वह होती है क्या? पहचान। क्या होती है? पहचान। हम जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई रूल नहीं लगा सकते। जैसे एक डॉक्टर जब तक बीमारी को चेक नहीं कर पाता है तो वह वैसा दवाई देता नहीं है। नहीं तो वैसे बिना मतलब को कोई दवाई दे देगा तो रिएक्शन कर जाएगा, एकदम रोगी एकदम पहले मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज को बनाने से पहले उसको पहचानना पड़ता है कि आखिर क्या है। तो उसी प्रकार से हम लोग इसका सबसे पहले पहचान देखेंगे। क्या? पहचान देखेंगे कि इसका पहचान क्या है। तो बताओ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होती है? तो इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि ये सब कहां रहने वाली है? तो ये सब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में। कहा? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगी? तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सभी चीज होगी। लेकिन इसमें एक और समस्या है। वह क्या है? और इसमें क्या रहेगा? तथा समय, तथा समय दिया रहे। तो हम समझ जाते हैं, हम समझ जाते हैं। तो क्या समझ जाते हैं? कि यह वाक्य किसकी है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मतलब सेंटेंस के अंत में क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन एक समय के साथ रहेगा। किसमें रहेगा? समय के साथ रहेगा। ठीक है, यानी कि उसमें समय भी दर्शाया रहेगा कि अगर आखिर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो कितना दिन से पढ़ रहे हैं, कितना देर से पढ़ रहे हैं, कितना बजे से पढ़ रहे हैं, कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के जो है समय दिए होते हैं। अब देखो, इसमें एक और यूजेज आता है, सिंस और फोर का। किसका? सिंस और फोर का। तो सिंस और फोर का प्रयोग कैसे करना होता है? तब जो स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छी तरह से जो है मालूम होगी कि फोर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं। तो सिंस हम लोग एक डेफिनिट समय के साथ लगाते हैं। एक निश्चित समय दिया रहेगा तो वहां पे हम लोग सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अगर
इंडिफिनिट रहा यानी कि अनिश्चित दिया रहे समय, तो वहां फोर लगाएंगे। अनिश्चित में फोर और निश्चित में सिंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होती है, इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। क्या होगा बेटा? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, मतलब इसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसके लिए होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सीन्स ऑब्लिक 4 और प्लस में टाइम। इतना चीज रहने वाली है। क्या? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सीन्स ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, यानी कि ये चीज रहने वाली है किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह क्या होगा? हेड प्लस बीन। क्या होगा? हेड प्लस बीन। चलो एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे मैं 10 सालों से अंग्रेजी सीख रहा था। क्या कर रहा था? सीख रहा था। तो ध्यान दो, यहां पर क्या है? रहा था। क्या कर रहा था? सीखने का काम हो रहा था। क्या हो रहा था? सीखने का काम हो रहा था। कब से? 10 सालों से। कब से? 10 सालों से। क्या बताए हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे, रहेगा, तथा साथ में क्या रहेगा? समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? समय दिया रहेगा। तो यहां समय क्या है? 10 सालों से। समय क्या है? 10 सालों से। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि यह सेंटेंस किसकी है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। किसकी है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसको है? सब्जेक्ट किसको बोलेंगे? तो जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सीखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या होगा? सब्जेक्ट। तो मैं का आई। अब ये हेड और बीन सभी के साथ रहेगा। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि अलग से लगाएंगे। इसमें हेड बीन सबके साथ लगा देना है। आंख बंद करके जो है लिख दो, आई हैड बीन। काम क्या हो रहा है? सीखना। सीखना का क्या होता है? लर्न। तो ING V4 बनाना है। लर्निंग। क्या सीख रहे हैं बाबू? तो अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अंग्रेजी। तो लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश। कब से? 10 सालों से। कब से? 10 सालों से। तो 10 साल फिक्स समय है कि फिक्स समय नहीं है? निश्चित है कि अनिश्चित है? तो ये क्या होगा? अनिश्चित, क्योंकि 10 साल। तो कौन वाला 10 साल? ये तो फिक्स नहीं बोला है, तो इसलिए यह क्या होगा? अनिश्चित होगा। और जहां अनिश्चित वहां क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। तो चलो लिखो इंग्लिश। फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम लोग 10 बजे से 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट
खेल रहे थे, खेल रहे थे। चलो अब इसमें भी देखो रहे थे, लेकिन क्या दिया है, समय दिया है कितना, 10 बजे। तो ये भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो बनाओ तुम लोग का, यू, उसके बाद हैड बीन, सुखले एकदम उतार देना है बाबू। यू हैड बीन, काम क्या हो रहा है, खेलना, तो होगा प्लेइंग। क्या होगा, प्लेइंग। क्या प्लेइंग, क्रिकेट। क्या, क्रिकेट। कब से, 10 बजे से, निश्चित समय है तो सिंस लगा देना है, सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। इस प्रकार से हम बनाते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना है जल्दी कीजिए। अब देखेंगे इसका हम नेगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बाबू, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या जोड़ते हैं हम लोग, नहीं जोड़ते हैं, क्या, नहीं, नोट लगा देना है, क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव। अब नोट कहां लगाना है, ये किसका रूल है, किस तरह से रूल बनता है, तो चलिए देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन, V4 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सीन्स फॉर, और प्लस में टाइम। ये हुआ क्या, नेगेटिव सेंटेंस, क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि नोट कहां लगाना है, हेड और बीन के बीच में, कहा, हेड बीन जो है उसके बीच में खोस देना है, क्या, नोट, कहा, हेड और बीन के बीच में क्या घुसा देना है, नोट को घुसा देना है, तो बन जाएगा क्या, नेगेटिव। क्या बनेगा, नेगेटिव। चलो एग्जाम, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, सुबह से नहीं पढ़ रहा था, सुबह से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या होगा, he had not, he had not read। सुबह फिक्स समय है तो क्या, सीन्स, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, सीता 4 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो होगा क्या, सीता हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। अब कब से नहीं खा रही थी, तो 4 दिन से नहीं खा रही थी, क्या दिन से, 4 दिन से। तो 4 दिन ये फिक्स नहीं है, यह क्या है, अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है। और बाबू जहां यह निश्चित होता है वहां क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, तो 4 डेज, 4 डेज। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। चलो अब क्या देखेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बताए थे कि जब भी किसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, क्या है, हेड। तो उस हेड को क्या करो, बाहर निकाल दो, क्या करो, बाहर निकाल दो। जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सीन्स प्लस फॉर प्लस टाइम और
क्वेश्चन मार्क। क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है कि क्या वे लोग यहाँ 5 सालों से रह रहे थे? क्या वे लोग यहाँ 5 सालों से रह रहे थे? अगर रह रहे होंगे तो यस, अगर नहीं तो नो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैड दे बीन लिविंग हेयर सिंस 5 years। क्या होगा? हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। हैड दे बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, कहते हैं क्या हम लोग 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे थे? क्या हम लोग 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे थे? तो क्या होगा? इसमें भी सवाल किया जा रहा है। अगर बोल रहा होगा तो यस, अगर नहीं तो नो। तो कैसे बनाते हैं? हैड वी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 days। हैव वी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 days, मतलब क्या हम लोग 10 दिनों से अंग्रेजी बोल रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाते हैं क्या बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इस प्रकार की सेंटेंस पूछे जाते हैं वह नेगेटिव में भी पूछे जाते हैं। किसमें? नेगेटिव में। तो इसका क्या होगा? इसका रूल स्ट्रक्चर क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस क्या करना है? नहीं है तो नोट लगाना है, नहीं है तो नोट लगाना है। और नोट कहां लगाना है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, यानी कि अब इसमें सब्जेक्ट और बीन के बीच नोट लगाना है। क्यों? क्योंकि हेड जो था हेल्पिंग वर्ब उसको तो बाहर कर दिए, उसके बाद सारा सेम चीज रहेगा। जैसे एग्जांपल कि हैड द चिल्ड्रन, एग्जांपल है कि क्या बच्चे 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे? क्या बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे? तो इसको कैसे बनाना है? तो सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो बच्चे, तो द चिल्ड्रन। नहीं है तो नोट लगा देना है। उसके बाद क्या बोला है? बिन लगा देना है। उसके बाद काम क्या हो रहा है? उसको काम हो रहा है क्या? जाने का। तो जाना का गो होता है, बिफोर लगाना है गोइंग। कहां गोइंग? स्कूल। कितना दिन से? 2 दिनों से, तो फॉर 2 days। 2 दिन मतलब फिक्स समय नहीं बता रहा है 2 दिन कौन सा, कितना से कितना तारीख, ये तो नहीं बोला है। तो ये अनिश्चित होगा, फिक्स नहीं होगा। तो इसलिए क्या लगाना है बाबू? फोर लगाना है। क्या? फोर। कहता है क्या मैं सोमवार से नहीं नहा रहा था? क्या मैं सोमवार से नहीं नहा रहा था? तो अगर नहीं तो नो लिखना है, अगर यस तो यस में जवाब देना है। तो इसका क्या होगा? हैड आई नॉट बीन बाथिंग, हैड आई नॉट बीन बाथिंग सिंस मंडे। अब देखो सिंस बोल मंडे, मंडे में सिंस कैसे लग गया? तो बाबू सप्ताह है, तो एक सप्ताह में सोमवार क्या गो आता है? तो सोमवार तो एक गो आएगा। तो इसलिए अगर कोई फिक्स नाम दे दिया रहेगा तो वह क्या होगा? निश्चित ऑलरेडी होगा। तो जैसे सोमवार हो गया तो क्या होगा? सोमवार के पहले सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस लगेगा। इस प्रकार से बनाते हैं हम क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे किसका? WH फैमिली सेंटेंस का। किसका? WH फैमिली सेंटेंस। अब WH फैमिली सेंटेंस क्या होता है? तो WH फैमिली सेंटेंस कैसी होगी? कि वैसे सेंटेंस जिसमें क्या रहने वाली है? क्या, कब, कहां, कैसे, किसने, कौन, ये सभी चीज वर्ड आने वाली है किसमें? WH फैमिली सेंटेंस में। तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसमें? हिंदी से इंग्लिश में। तो उसके लिए क्या है नियम, उसके लिए क्या है स्ट्रक्चर? तो स्ट्रक्चर उसका ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अभी पिछले मैंने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखा था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कर देना है? WH जोड़ देना है। WH वर्ड को जोड़ देना है। किसको? WH वर्ड को जोड़ देना है। मतलब जो उसमें रहेगा WH वर्ड, जैसे क्या, कब, कहां, किसने, है ना, कौन, ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? WH वर्ड कहलाते हैं। क्या? WH वर्ड। तो जैसे एग्जांपल, तुम लोग
4 दिनों से क्या कर रहे थे? तुम लोग 4 दिनों से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो यहां पर देखो कि सवाल कौन कर रहा है। तो सवाल कौन कर रहा है, क्या आ गया बीच में। और बताए थे कि जो WH सेंटेंस होती है वह क्या होती है, उसमें जो WH वर्ड होगी वह सेंटेंस के कहीं बीच में होगी। कहां होगी? सेंटेंस के कहीं भी बीच में होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या कब कहां कहां है, इसमें आ गया है क्या, क्या क्या सेंटेंस के बीच में है। तो यही सेंटेंस, जो क्या वर्ड है कहां है, सेंटेंस के बीच में, तो यही सेंटेंस क्या कहलाएगा, हमारी WH फैमिली सेंटेंस। क्या कहलाएगी? WH फैमिली सेंटेंस। तो जो WH वर्ड होता है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। चलो सबसे पहले लिखेंगे क्या का क्या होता है, व्हाट, यही कहलाया क्या, WH वर्ड। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, डूइंग कब से, 4 दिनों से, फोर डेज, फोर डेज। ठीक है, एक और देते हैं, एक खुद बनाना है। ठीक है, हम लोग सुबह से कहां जा रहे थे, कहां जा रहे थे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस करना है। अब उसी प्रकार से देखेंगे नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा, कुछ नहीं, बस नेगेटिव ऑलरेडी है, इंट्रो नेगेटिव है, इसमें केवल क्या करना है, WH वर्ड को जोड़ देना है। WH वर्ड को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, जैसे तो इसका नेगेटिव क्या होगा, तो इसका नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस इसके पहले केवल WH वर्ड को जोड़ देना है। किसको? WH वर्ड को। तो ये क्या हो जाएगी, WH नेगेटिव हो जाएगी। क्या? WH नेगेटिव मतलब एग्जाम्पल, वह 6 महीनों से, वह 6 महीनों से कहां नहीं रह रहा था, कहां नहीं रह रहा था। तो क्या होगा, वह 6 महीना से कहां नहीं रह रहा था। तो सवाल कौन कर रहा है, कहां, लेकिन साथ में नहीं है, तो होगा क्या, WH नेगेटिव। क्या होगा? WH नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है, तो चलो बनाओ इसका। तो कहां का सबसे पहले इसको लिखना है, वेयर हैड ही बीन। अब काम क्या हो रहा, रहने का, तो लिविंग, क्या महीनों से, 6 महीने, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो है इसको फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे सीख पाए, समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।